बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफजल। आज हम स्टॉक मार्केट के हवाले से 2-3 मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की मौजूदा सूरत हाल पर। सेकंड में हम बात करेंगे कि मार्केट के अलावा इस वक्त जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनसे क्या गलती हो रही है, क्योंकि हमें बहुत सारे सवालात मौसूल होते हैं। तो उसमें जो हम देख रहे हैं बुनियादी तौर पर मिस्टेक्स कहाँ पर होती हैं, उन मिस्टेक्स के हवाले से गुफ्तगू होगी। और लास्ट में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो इस वक्त काफ़ी निचले रेटों पर मिल रहा है, लेकिन आने वाले सालों में उसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा है। तो हम तीनों सेगमेंट्स के अंदर ऐसी गुफ्तगू करेंगे आपसे जो आपके लिए कम से कम बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। तो इसमें आप मुकम्मल वीडियोस देखें, क्योंकि तीनों सेगमेंट्स के अंदर स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए रहनुमाई और गाइडलाइन मौजूद है। तो सबसे पहले मार्केट की सूरत हाल देखें। जैसे ही ये मार्केट दिसंबर में दाखिल हुई थी, उस वक़्त मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही थी और बुलिश थी। तो ऐसे आलम में सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट के ये जो बुलिश ट्रेंड है इसमें थोड़ी सी करेक्शन भी होगी, और दिसंबर के आखिरी 2 हफ्तों में ये मिक्स किस्म की सूरत हाल रहेगी, और कभी तेज़ और कभी स्लो, यानी कि प्रेशर सेलिंग होगा। और इस सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को अपनी हिकमत अमली पर काम करना होगा, और उन्हें इससे निपटने के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन माइंड में होना चाहिए कि इस सिचुएशन में वो किस तरह से बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो जैसा कि ये बताया गया था, तो उस सिचुएशन से अब हम गुज़र रहे हैं, और दिसंबर के आखिरी 2 हफ्तों में मार्केट बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करते हुए है। कभी तेज़ और कभी बहुत प्रेशर सेलिंग आता है। तो इसमें जो कमज़ोर दिल लोग हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए परेशानी का अंसर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा वो लोग परेशान हैं जो डे ट्रेड करते हैं या उसके अलावा स्विंग ट्रेड करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए कोई ख़ास परेशानी नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी भी बुलिश ट्रेंड में है, और दिसंबर के अख्ताम तक मार्केट अपनी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक बेटर कर चुकी होगी, और जनवरी में हम फिर मार्केट को एक बुलिश ट्रेंड में जाते हुए देखेंगे। और इस वक्त क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, इंट्राडे के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी है, क्योंकि वो ज़्यादातर बहुत शार्ट प्लान्स के साथ काम करते हैं। तो आज मार्केट की जो सूरत हाल है ये अगले आने वाले दिनों में भी ऐसे ही रहेगी, और किसी वक्त भी सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है और मार्केट तेज़ भी हो सकता है। दोनों सिचुएशंस के अंदर मार्केट के अंदर मिक्स किस्म का माहौल रहेगा, और आप ये सोशल मीडिया पर हमारी प्रीवियस पोस्ट में ये चीज़ देख सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर भी मैंने 2 दफ़ा ये बताया है, उसके अलावा फेसबुक पर भी लिखा है, और सबको ये मैंने गाइडलाइन दी है कि इन दिनों में ये सिचुएशन रहेगी। तो आपको इस सिचुएशन के अंदर कैसे काम करना है, इसके लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए। और प्लान शार्ट जो प्लान्स के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल टाइम होगा। जाहिर है जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है तो उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं होता, और इसीलिए मार्केट के अंदर बिल्कुल शार्ट प्लान के साथ काम करना रिकमेंड भी नहीं किया जाता। और बात जब भी की जाती है, गाइडलाइन दी जाती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा यही बात की जाती है कि आप लॉन्ग टर्म प्लान्स के साथ मार्केट में काम करें। तो मैं यहाँ पे एक
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसा कि मैंने मार्केट की सूरत हाल का बताया, तो मार्केट इसी तरह से मिक्स रद्द-ए-अमल के साथ चलती रहेगी, कभी तेज़ कभी स्लो, लेकिन काम करते हुए जिनके पास लॉन्ग टर्म के प्लान्स हैं उनके लिए ये मौका है कि वो यहाँ पर अपने लिए अच्छे शेयर्स को जोड़ सकते हैं, जमा कर सकते हैं और आगे फ्यूचर में उनको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और वो लोग जिन्होंने अब तक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं की, वो इस मौका पर एंट्री ले सकते हैं और उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट दोबारा वापस जब ऊपर की तरफ जाना शुरू होगी तो यही चीज़ें इस रेट पर दोबारा आपको नहीं मिलेंगी। तो स्टॉक मार्केट जो है इस वक्त बहुत अच्छे रेट्स पर आई हुई है, तो वो लोग जो लॉन्ग टर्म्स के प्लान्स के तहत स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन वक्त है। और ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने पहले भी एंट्री ली हुई है, अगर उनके पास कैश है तो वो इस वक्त अपने नंबर ऑफ़ शेयर्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने मार्केट की सूरत हाल बताई है कि आगे आने वाले दिनों में कैसे मार्केट बिहेव कर सकती है और इसमें इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स किस तरह से काम कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या परेशानी की सूरत हाल है, वो इसका किस तरह से सामना करेंगे। लेकिन अब मैं अपने दूसरी वीडियो के दूसरे सेगमेंट्स में आपके सामने बात करना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में काम किस तरह से करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में हम क्यों मिस्टेक्स करते हैं। तो हमारे पास ऐसी बहुत सी क्वेरीज़ आ रही हैं, ऐसे बहुत से सवालात आते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स हमसे ये बात करते हैं कि हमसे ये गलती हुई, हमने इस तरह से फंस गए हैं, हम इस तरह से स्ट्रक हो गए हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो एक बहुत बड़ी गलती मैं रोज़ाना नोट करता हूँ, जो मेरे पास सवालात आते हैं उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स में जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं, ख़ास तौर पे जिन्हें 1 साल हुआ है या 6 महीने हुए हैं, वो अभी मार्केट की डायनामिक्स को बिल्कुल नहीं समझते और मार्केट के बिहेवियर्स को भी नहीं समझते और सबसे ज़्यादा मार्केट की जो मूवमेंट है उसको नहीं समझते। तो वहाँ से वो मिस्टेक्स करते हैं और बहुत अच्छे शेयर्स, इवन ऐसे शेयर्स जिसमें लोग डबल कर रहे हैं अपने प्राइस के साथ, पैसे डबल बना रहे हैं और वो शेयर्स भी अपनी प्राइसेस में डबल हो गए हैं, जैसा कि एफएफसी है, जैसा कि पीएसओ है, इसी तरीके से और बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स हैं। तो उन शेयर्स में भी वो नुकसान करते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है कि अच्छी कंपनीज़ के शेयर्स में भी कोई नुकसान करता है, तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है कि उनके पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की कमी है। तो इसके लिए इन्वेस्टर्स को रिसर्च करना सीखना होगा, अपने काम को बेहतर करने के लिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए उनको बाकायदा इसके ऊपर स्टडीज़ करनी होंगी, उन्हें रिसर्च करना सीखना होगा और फिर उन्हें उस रिसर्च पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि हमने जो सीखा है मार्केट में हम उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है सबसे बड़ा जो उनका प्रॉब्लम है वो मार्केट के हवाले से उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिसके बारे में मैं एक बात करना चाहूँगा। जैसे कि अभी आपने देखा पिछले दिनों में क्या हुआ, यही मार्केट 1,16,000 पर गई और ये रैली 78,000 से शुरू हुई थी और आलमोस्ट इसमें 38,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। अब आप ये देखें कि इतनी बड़ी रैली थी ये, और इस रैली के दौरान हम ये देख रहे थे कि कोई ख़ास करेक्शन भी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही फर्स्ट करेक्शन हुई और 3 दिनों में तकरीबन 9,000 पॉइंट्स मार्केट नीचे आई तो बेशुमार लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने अपने अच्छे अच्छे शेयर्स की होल्डिंग छोड़ दी। आप याद रखें कि स्टॉक मार्केट में वो ही फातेह होता है जो अपनी होल्डिंग्स को बुरे वक्त में भी संभाल के रखता है और अपने अच्छे शेयर्स को बिल्कुल औने पौने नहीं बेचता। तो ये बात उस वक्त समझ में आती है जब हम स्टॉक मार्केट के बारे में अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा हम मार्केट से
फ़ायदा नहीं उठा सकते। और हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट के अंदर जो आता है वो हमारी लर्निंग ना होना है। लर्निंग ना होने की वजह से स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं वो बड़ा पैसा नहीं बना सकते। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे शेयर्स के अंदर मिसाल दे सकता हूँ जहाँ लोगों ने सिर्फ छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से बेपनाह पैसा कमाया है। इवन के अगर आपको मैं मारी की बात करूं, मारी पेट्रोलियम की बात करूं, कोलगेट की बात करूं, बेस्ट वे सीमेंट की बात करूं, यूबीएल की बात करूं, या इसी तरह से एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट बनती जाएगी, एफएफसी की बात करूं, तो अगर आपने आज से सिर्फ कुछ साल पहले चंद हज़ार की भी इन्वेस्टमेंट की होती तो ना सिर्फ आपकी तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट आपके पास वापस आ चुकी होती, या उन इन्वेस्टर्स के पास जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो तमाम इन्वेस्टमेंट वापस आ चुकी है। अब उसके अलावा उनके शेयर प्राइसेस भी ज़ीरो हो चुकी हैं और उनको इतने बेनिफिट्स मिल चुके हैं, डिविडेंड्स मिल चुके हैं, बोनस शेयर्स मिल चुके हैं कि उनके पैसे डबल से ट्रिपल तक उनको फ़ायदा पहुंचा चुके हैं। लेकिन वो इन्वेस्टर जो बार बार ख़रीदते रहे और बार बार बेचते रहे, उनके पास उस तरह से कोई ज़्यादा फ़वाइद नहीं आ सके। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिससे हमारे इन्वेस्टर्स को पता नहीं चलता कि यहाँ पे पैसा किस तरह से बनता है। इसके लिए बाकायदा लर्निंग की ज़रूरत है, और अगर आपके पास स्टॉक मार्केट का बाकायदा पूरा नॉलेज हो, समझ हो, लर्निंग हो, तो आप बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ भी बेपनाह और बड़ा पैसा बना सकते हैं। इसके लिए आपको रिसर्च करना होगी, आपको एजुकेशन हासिल करना होगी, और हम कोशिश करेंगे अपनी वीडियोस में इन कंसेप्ट्स पर बात कर सकें जिनके ज़रिए आप बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत बड़े बड़े पैसे बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बाकायदा सीखना होगा। स्टॉक मार्केट के अंदर वर्किंग के लिए पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारी वीडियोस देखते रहेंगे तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी, आती रहेंगी और आप सीखते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा भी, वीडियोस के अलावा भी, मैं ये कहता हूँ कि आप इसके बारे में एक मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल करें कि किस तरीके से लोग स्टॉक मार्केट में छोटे से पैसे के साथ बड़े पैसे बनाते हैं और हमें लर्निंग के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। तो थर्ड जो सेगमेंट है उसके अंदर मैं एक स्टॉक को डिस्कस करना चाहूँगा, फौजी फूड्स लिमिटेड को। फौजी फूड लिमिटेड जो है इस वक्त बहुत अच्छे रेट्स पर मार्केट में अवेलेबल है। तकरीबन 12 से 13 रुपये पे आजकल मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त मार्केट थोड़ी सी करेक्शन करके नीचे आई हुई है। अभी कुछ दिन पहले ये स्टॉक अपना हाई भी लगा चुका है 15-16 रुपये का, और अभी इस वक्त जो है 13 रुपये के ऊपर आज ट्रेड हो रहा है। इस स्टॉक के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करें और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक बेहतरीन शेयर है। फौजी फूड इससे पहले कुछ प्रॉब्लम्स का शिकार था और इस वजह से ये पिछले सालों में 4-5 रुपये 6 रुपये पर भी हम ट्रेड करता हुआ देख रहे थे। लेकिन अब इस कंपनी ने अपने मसाइल पर काबू पा लिया है और प्रॉफिट में भी आना शुरू हो गई है। इनका जो कर्ज़ों का मसला था वो भी काफ़ी हद तक हल हो चुका है। ये इस शेयर के अंदर एंट्री लेने का बेहतरीन टाइम है। तो इसके लिए मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। आप टाइम टू टाइम ये शेयर कलेक्ट करते रहें, निचले रेटों पर जमा करते रहें, और कम से कम भी आपकी जो प्लानिंग्स होनी चाहिए इस शेयर में ज़बरदस्त किस्म के बेनिफिट लेने के लिए, वो 5 साल तक होल्डिंग होनी चाहिए, एट लीस्ट 5 या 10 साल। और इस दौरान में आपको ये शेयर ना सिर्फ आपकी ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस कर देगा, बल्कि आपको बेपनाह दूसरे फ़वाइद भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जैसा कि कुछ कंपनीज़ डिविडेंड्स देती हैं या बोनस शेयर्स देती हैं, और कैपिटल गेन की शक्ल में भी हम बेपनाह प्रॉफिट कमाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने मार्केट की सूरत हाल पर बात की, मार्केट के मुतल्लिक जो मिसकंसेप्ट्स हैं उनके बारे में बात की, और लास्ट में हमने एक ऐसे शेयर को डिस्कस किया है जिसे हम लॉन्ग टर्म के लिए जमा कर सकते हैं।
आप हमारी तमाम आइंदा आने वाली वीडियोस को भी देखते रहें। हम हर वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ कंसेप्ट्स को, मुख्तलिफ़ चीज़ों को इस तरह से डिस्कस करें कि आप हमारी एक ही वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों से आगाही हासिल कर सकें और अपना फ़ीडबैक देते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।